जी, कैसे है क्या सर? कहेंगी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। अरे सर, वो कल रात को आपकी स्ट्रीम सुन रहे थे, वो साजिद सर के चैनल पे थे ना आप? हाँ, तो वो जो पोल हुआ था, बोंगी वाला, हाँ। नहीं बोंगा, बोंगा, हाँ। तो वो मतलब कि उसमें यूपी में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। अब तो खैर सिटी चेंज हो गई है मेरी, तो बता सकती हूँ। मतलब लखनऊ के कैंट एरिया में तो अब बिल्कुल ही आवाज़ें नहीं आती हैं। पहले अरे इतनी वाह! आती थी जब मैं वहाँ रही हूँ। पूरे यूपी में आप ऐसा कर नहीं सकते। मतलब एक वॉल्यूम की एक लिमिट है, उतने पे ही बाबा करो जी को आप। सैल्यूट है भाई, हमारी तरफ से बाबा जी को सैल्यूट है। और मैं चाहता हूं कि बाबा जी की तरह सारे जो बाकी स्टेट्स के जो तो करता धरता है, या चीफ मिनिस्टर, ये अपना क्या कहते हैं उसको, सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उनको भी चाहिए कि वो मॉडल फॉलो करे। ये अपीजमेंट की चक्कर में ये लोग जो है ना, पता नहीं दुनिया का बेड़ा गर्क कर देंगे। बाबा की डिमांड तो फ्रांस तक हो गई है सर। हाँ, फ्रांस हाँ, के भी हाँ, कोई थे पॉलिटिशियन, उन्होंने ट्वीट किया था ना, जब वहां पे हाँ। दंगे चल रहे थे, हम्म, कि योगी वाला मॉडल हमें भी चाहिए यहाँ पे। हम्म। तो वो सही ट्वीट तो बात है। काफी और वायरल ये हुआ था। यहाँ पे, यार फ्रांस से पहले हमारे हिंदुस्तान में तो फॉलो हो जाए पूरा सिस्टम। वो उनके अलावा और कोई कर नहीं सकता सर। हम्म। वो है ना, वो भी मीम है ना, ये साला बिक गई है गवर्नमेंट। ये सब हमको मिलके गवर्नमेंट बिक पागल गई है। बना रहे हैं, देश के बच्चे। तो ये हाल है। तो ये, अब तो खैर सर ऐसे एरिया में रह रही हूँ जहाँ पे इनका नामो निशान ही नहीं है। इधर कोई इनको घर नहीं देता, कोई शॉप नहीं देता। हाँ। तो अरे इधर लेकिन तो वो दूर दूर चक्कर तक में, इनकी आवाज नहीं आती। अरे लेकिन एडम की पांचवी बीवी, बल्कि हमको भाभी जी बोलना चाहिए आपको। अरे कहाँ भाभी करो, जी। इतनी बार बोला मैंने साजिद इमाम से, मेरा निकाह पढ़ दो, निकाह पढ़ दो, सुनते ही नहीं है। पढ़ा देंगे वो तो, वैसे भी वो ऑनलाइन भी निकाह हो जाता है ना। वही तो, ऑनलाइन ही बल्कि तो करना है। बल्कि वो एक तारिक जमील नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद की कोई एक वीडियो थी, उसने तो कहा था कि वो अगर समझो कि निकाह हो गया है, और फोन पे बातें बीतें होती है, और बच्चा हो गया, तो वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा। शायद ये उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में भूल गया, लेकिन इस मुझे तरीके से बहुत था। पसंद भी है। अपनी बात करें तो मेरी हाँ। एक आध फ्रेंड्स भी है, वो मतलब है, मतलब जब आप बोलते हो ना कि अब्दुल से साथ सेटिंग मत करो, तो लिटरली मैंने अरे उन्हें ये वाला, बोला। एक मिनट झा जी, ये वाला स्टेटमेंट बहुत भारी लगा मेरे को। अब्दुल के साथ सेटिंग मत करो। वही ये तो, हम लोग सोचो जो है सिस्टम जब, हैंग हो जाता सेटिंग करने पे ये वाला। हाँ क्या कह रहे हो? ये सेटिंग करोगे ना तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। हाँ, सिस्टम फट जाएगा। हाँ। तो ओके। हमने क्या किया, आपने बोला हमें, हमने आपकी जैसे आप बोलते हो ना वीडियो शेयर करो, दिखाओ उन्हें, मतलब समझाओ। मैंने ट्राई हम्म, किया। लिटरली हाँ। मेरे मुंह पे ये जवाब आता है, तुम अपने काम से काम रखो, हमें पता है कि हमारे पास जो है वो कैसा है कैसा नहीं है। हम्म, मैंने फिर जो आपने बोला कि उन्हें बोलो कि नहीं, आपको दिख रहा है अभी जैसा है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अभी शादी नहीं करी हो उनसे, जब हम्म, करोगी तो पता चलेगा। वो बोलते हैं मैं शादी करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, तुम मुझे मत समझाओ कि मेरे को क्या करना है, मेरी लाइफ है। फिर उसके बाद हमने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी देखो तो ये मतलब ऐसे हमारी मेरी रिलेशन में ये एक लड़की, तो मैंने उसको जरूरी समझा समझाना। मैंने बोला हम्म। देख इन सबके फचड़ों में मत पड़, और क्योंकि ये मतलब जो आप बोल रहे हो ना, ये मुस्लिम मुस्लिम थोड़े खतरनाक होते हैं, तो लिटरली हाँ मैंने देखा है होते हैं खतरनाक। तो मतलब चलो कोई बात नहीं, अब क्या करूं मैं, मेरे दोस्त है, मेरे को बताना जरूरी था, मैंने समझा दिया, अब उनकी मर्जी, अब क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ फिर। अच्छा, मतलब अभी भी कुछ है ऐसी बेवकूफ लड़कियां जो समझना नहीं चाह रही है? बिल्कुल सर, यही बात है, नहीं चाहती हो समझना। अच्छा, कभी लेके आओ हमारी हवेली पे उनको, समझाएंगे थोड़ा। आपकी आपकी हद वीडियो दिखा दी मैंने उन्हें, मतलब मत भेजा कर मेरे को नहीं देखना। बोले ठीक है मत देखो फिर। उन्होंने देखा ही नहीं होगा वीडियो। वही तो। एंड मेरी एक मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र थी, हम्म,
वो मुस्लिमा थी, तो मतलब अभी भी है, ठीक है। हमने मतलब बहुत कोशिश की कि ये देखिए, देखो आपके में देखो क्या लिखा है, हमें समझाने को, जैसे आप बोलते थे ना कि मतलब उन्हें ऐसे मत एकदम एक्सपोज करो, मत करो, बस खाली उन्हें समझाने की कोशिश करो, दिखाओ, पूछो। हमने जस्ट वैसा ही किया। उनने लिटरली हमारी 5 साल की दोस्ती ऐसी गंदी खत्म करके गई है ना भैया, इतना दुख हुआ है ना हमें, मतलब लिटरली हमने तो बस ये तक हमने बोल दिया था, आप हमें इनमें से 3 अच्छाई जो हमने बताई आपको बिल्कुल सही दिखा दीजिए कहाँ लिखा है, और आपने दिखा दिया तो हम आपके लिए इस्लाम कबूल कर लेंगे, और नहीं किया तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। उन्होंने बोला नहीं दिखाऊंगी, मेरे को पता है कि मतलब मेरे नबी कैसे हैं, ये है वो है, एंड लिटरली शी लेफ्ट। इतना मतलब अच्छा, इतना बेइज्जत करके गई है, मतलब क्या बोले अब बताओ। तो अच्छा हुआ ना कि ऐसे लोग जो बिल्कुल दिमागी अपंग है और सुनना ही नहीं चाहते, तो इनके साथ दोस्ती रख के भी आप क्या कर लोगी? ये तो अच्छा ही हुआ, फिल्टर हो गया। अच्छे दोस्त पालो अभी आप, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो। एक जी, एक बार को तो हमें भी यही लगता है कि हाँ सही हुआ, पर फिर एक बार को लगता है कि सर 5 साल मैटर करता है ना। तो आपकी दोस्त ने ये नहीं सोचा ना, उसने 5 साल का नहीं सोचा ना। आप खुद सोचो, अभी ये आपके लिए एक सबक है कि उसने, जो आपने सच्चाई बताई, सच्चाई बताने पे वो जो 5 साल की आपके साथ दोस्ती थी, उसने उसका लिहाज ही नहीं रखा। ये भी सही तो बात है। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रख के क्या मतलब है आपको? आप खुद सोचो। जी सर। यही 5 साल आप अगर कोई कोई एक जानवर को, अगर उससे प्यार करते आप, उसको अपने पास रखते, तो वो आपको छोड़ के जाएगा इस तरीके से? बिल्कुल नहीं। सर मेरे मतलब एक आध दोस्त है, मुस्लिम ही है, वो एक्चुअली वो ना एक बात पे लड़ते रहते हैं कि मतलब कि हमारे इस्लाम में लोन नहीं लेते, वो कर्ज वाला कुछ काम होता है, आई फॉरगॉट, बट ऐसा ही कुछ है, बोलते हराम होता है करके, मतलब मेरे को हम्म। एक्सप्लेन करेंगे सर? लोन नहीं मतलब लेते, हाँ, बहुत। लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं जो लोन नहीं लेते। इस्लाम में लोन और ये इंटरेस्ट ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो लोन नहीं लेते। अक्सरियत आप मुसलमानों की देखोगे, जाके कोई भी बैंक का डेटा आप देख लेना, लोन लेते ही है, मुसलमान भी लेते हैं। आज की तारीख में आप देखो, इंटरेस्ट के बिना किधर काम चल सकता है क्या? अभी वही अगर सर, किसी और को घर लेना है, किसी को जी घर लेना है, किसी को गाड़ी लेना है, ठीक है, उसके पास कंपल्सरी है, पैसे जरूरी उतने है। नहीं है, तो हम्म। वो उसको लोन ही लेना पड़ेगा। दूसरा अब्दुल क्या उसको तो देगा? 40-50 लाख सही बात। उधार कोई देगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। जो ये बोलेगा कि भाई लोन नहीं लेना चाहिए, वो किसी दोस्त को अपने 40-50 लाख देगा उधारी कि ठीक है भाई लोन मत ले, मैं तेरे को बिना इंटरेस्ट के उधारी देता हूँ? कोई देगा ऐसा? जी बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं। तो सर बहुत डिपेंड सारे डिपेंड करते मुसलमान हैं, हैं जो लोन लिटरली लेते हैं। डिपेंड। सर लिटरली मेरे दोस्त आके डिफेंड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इस तरीके से अगर तुम किसी को पैसे दे रहे हो तो वो तुम्हारा पार्टनर है तभी दो, ऐसे करके ये वो वही सब इतना डिफेंड करते हैं ना, लिटरली कभी कभार तो मुझे कंफ्यूज होने आता है कहना क्या चाहते हैं ये लोग। सही। और तो मैं सॉरी सर। जी, कुछ बोल रही थी आप? और सर वैसे तो मेरा बस इतना ही था, बस मैंने ना ज्यादा देखे, आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, आपको देखा देखी मतलब जो मुस्लिम लोग हैं वो एक चैनल है, 2-4 चैनल है मोमिन के होंगे, और एक है हक से कुछ करके है, उसमें हम्म लिटरली वो मुस्लिम है, वो अपने उसको दिखाए ना, वो हिंदू को क्यों वो कर रहे हैं, मतलब उनकी दिखा रहे हैं पिछवाड़ी ऐसे। में उनकी पिछवाड़ी में भर भर के मिर्ची लगी है। समझ? वो तो मनुशास्त्र वर्ग वगैरह सब दिखा रहे हैं, और जो हिंदू सामने आके बोलेगा हाँ भाई ये जो गलत लिखा है वो गलत है, हम खुद बोलते हैं, वो बोल रहे हैं हम्म नहीं तुम देखो तुम गलत बोल रहे हो, मतलब तुम भी मानते हो, तुम ये हो तुम वो हो। हम गलत बोल रहे हो, तुम बोल के दिखाओ अपने गलत नबी के बारे में, हम तो बोल रहे हम्म हैं कि देखो गलत लिखा है, तुम वेद पढ़ो। हम्म नहीं नहीं बोलेंगे, क्या बोलो सर। फिलहाल तो मेरा इतना ही था। थैंक यू, बहुत टाइम से चलिए, मतलब बहुत ट्राई बहुत किया था शुक्रिया। मैंने। हाँ, स्टे सेफ तो दिल सर। खुश हो गया अभी बात करके? बिल्कुल 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 सर। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। अभी हेलो। यस के जी, हाउ आर यू?
आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी, मेरे को ये शेयर करना था कि आज जस्ट आज मेरे को शौक लगा है थोड़ा। हुँ, मेरी जो कुक हैं, वो इतने टाइम से मेरे साथ मतलब ज़्यादा नहीं 3 महीने हुए होंगे। इनके साथ में अच्छी खासी शेयर कर ली है थोड़ा-सा जब भी आपका ये देखते थे तो तेज़ आवाज़ में प्रॉपर देखते थे घर पे। इन्होंने बताया नहीं कि ये मुसलमान है, इनके साथ में काफ़ी बात की, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की कि ऐसे होता है क्योंकि घर में कोई और रहता ही नहीं है। हम हैं अलोन तो निकल ही जाता है, कोई भी मिलता है तो इंसान शेयर कर देता है। अब आज इनकी पासबुक देख ली ऑल ऑफ अ सडन मतलब कुछ बैंक से रिलेटेड इन्होंने कुछ बताया, तो कस्टमर केयर पे कॉल करके थोड़ा बात-वात कर रहे थे। तो नाम-वाम पूछा तो इनकी पासबुक वगैरह निकली तो उसमें दिखाया शेख। अब मेरी मेरे को लग रहा है क्या हो गया नहीं, कि इनको लेकिन यहाँ इन्होंने पे बताया सवाल ये नहीं। उठता है, केके जी, सवाल ये उठता है कि जब आप उनको काम पे रखिए, आपने चेक नहीं किया था कौन है, क्या है? ऐसे ही काम पे एक्चुअली रखे क्या है आपने? ना नहीं, यहाँ पे सोसाइटी में ना पूरी चेकिंग वगैरह होती है कि मतलब उनका आधार वगैरह रहता है, लेकिन हाँ, पर्सनल लेवल पे हम लोग उनका नाम पूछ सकते हैं। अब वो नाम झूठ बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, अगर नाम में लाइक आर की जगह डी कर दिया किसी ने, हाँ? हुँ, और उसको हिंदू नेम बता दिया, तो नहीं समझ में आएगा ना आपको, क्योंकि हुँ, वो आधार तो आपको दिखा नहीं रहा है क्योंकि पेपर वर्क वगैरह सब मेन गेट पे होता है। हुँ, अब पता नहीं चला। अब उन्होंने जब चीज़ें नहीं बताई उस इतने टाइम तक पूछी, बात करी और अब जब पता चल गया शेख वग़ैरह ऐसे करके जब पूछा तो इनका कहना है कि आधार में गलत हो गया। अब 9-10 साल से आपका आधार पहले का बना हुआ है। आप हुँ, किसी भी हिंदू को आप देखोगे ना, किसी भी हिंदू को मुसलमान का नाम आएगा वो भाग के जाएगा ठीक कराने, कि हुँ, सब कुछ हो जाए ये नहीं होना चाहिए। हुँ, कोई भी किसी का भी नाम हो यार, छोटा-सा स्पेलिंग भी मिस्टेक होता है ना, तो इंसान जाता है भाग के ठीक कराता है कि ये आधार के चक्कर में अब इतने साल तक फिर पेपर वर्क में सारी दिक्कत आने लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड मेरे को सच में सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए इसलिए क्योंकि इनका जब पेपर वर्क वगैरह हो रहा था कुछ प्रॉपर्टी वगैरह घर-वर लेने का, तो ये कोर्ट वगैरह जा रही थी, तो ये पैसे देके काम करा ले रही थी, किसी भी एड्रेस वगैरह दे दी, तो उसपे इन्होंने नाम लिखवा दिया अपने नाम से आधार पे और इनके नाम पे वो चीज़ है भी नहीं प्रॉपर्टी। हुँ, हुँ, तो हमने कहा ये ऐसे थोड़ी होता है बिना मतलब पेपर वर्क के, तो इनको कहना है हमने मतलब 300 दे दिए ऐसे हो गया। तो हम कहा ऐसे कैसे हो सकता है? ये होता ही नहीं है। तो इनको कहा हमको क्या ही करना है, हम कहा ऐसे तो मुसलमान लोग भी करवा रहे हैं, बहुत लोग अपना आधार वगैरह नाम चेंज करा रहे हैं, बांग्लादेश के आए हुए नाम चेंज करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हम हुँ, लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा अरे मेरे को क्या उससे मतलब, मेरे को तो सिर्फ़ मेरे काम से मतलब है। इन्होंने उस समय भी नहीं बताया, कभी हुँ, इन्होंने नहीं बताया। अभी जब पता चला है कि हाँ, सेक करके तो इन्होंने कहा मेरा आधार बदल गया। आपका आधार बदला, आपके हस्बैंड का भी आधार बदल गया? इन्होंने हुँ, कहा हाँ, ऐसे ही कुछ होते-होते मेरा हस्बैंड का भी आधार बदल गया। मैं हम चेंज कराने अपना गए थे, मेरे हस्बैंड का भी हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद हुँ, जो नॉमिनी था, नॉमिनी भी मुसलमान बैंक में अकाउंट में। मेरा पूरा हुँ। दिमाग घूम गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की मतलब ये लेडी मेरे को इतना बेवकूफ़ कैसे बना सकती है यार? अभी भी झूठ पे झूठ बोल रही है। वो तो नहीं काम-धाम में थोड़ा बहुत झूठ बोलती थी, चलता था, समझ में आता था कि हाँ, झूठ बोलती है कि हाँ, आए नहीं आती थी, कहती थी आए थे, अब घंटी बजाए दरवाज़ा नहीं खोले, वैसे करके चली जाती थी। तो मेरे को हुँ, उस समय थोड़ा बहुत लाइट-लाइट में ये काम में तो ऑब्वियसली सब मेड्स करते हैं। हुँ, और अब मेड जैसे रख वो भी नहीं है, मेरा अपना आराम से हम अंदर रहते थे, अपना काम किए, सब कुछ किए, पूरे घर में आराम से इंसान घूम रहा है, फिर रहा है, हमको कोई वो ही नहीं था। कुछ हुँ, ऐसा ध्यान ही नहीं देते थे कुछ भी। अभी मेरा एकदम वो हो रहा है कि मेरे को डर लग रहा है प्रॉपर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंसान इतना झूठ बोल रहा है, इस पे झूठ बोल रहा है। एक बार को भी इंसान एडमिट नहीं कर रहा है तो मतलब आगे जाके अगर कुछ होता है अभी इनके लिए दरवाज़ा खोले 4 लोग और आ जाएँ, क्या होगा हुँ। सही, साथ में? सही। तो वो वेरिफ़िकेशन उनका, लेकिन आप जैसा कह रही हैं कि सोसाइटी में जो तो हाँ, ये वेरिफ़िकेशन जैसे होने के बिल्डिंग्स बाद है अगर तो हाँ, बिल्डिंग में वेरिफिकेशन मतलब वहाँ आधार जमा कर दो बस वो वेरिफिकेशन हो गया। पुलिस अरे वगैरह भी ऐसा जो कैसा वेरिफिकेशन वेरिफ़िकेशन हो कर गया? अभी आधार जमा हो गया और पुलिस का भी एक पुलिस से कागज़ वगैरह पुलिस स्टेशन इनको लेके गए थे, कुछ इन्होंने इश्यू वगैरह किया था, कुछ हुआ था इश्यू इनका किसी के साथ में। अभी पुलिस स्टेशन में इन्होंने पेपर में कुछ साइन-वाइन करना था, उसमें भी इन्होंने वही नाम लिखा जो हम लोग को बताया। अभी आप सोचिए हुँ, पुलिस के सामने कोई इंसान इतना झूठ बोल रहा है तो मेरे को तो एकदम डर लग रहा है कि हम लोग तो पुलिस स्टेशन कभी गए नहीं हैं। इनके चक्कर हुँ, में हम पहली बार इनको लेके स्कूटी पे बैठा के लेके गए कि इनको मतलब हम अकेले लेडी समझ के बहुत कुछ मतलब हेल्प करने के लिए गए। सब लोग मेरे को हुँ, मना कर रहे थे कि मत करो, गलत है, ऐसे-ऐसे सब लोग मना कर रहे थे। समहाउ कुछ ना कुछ पूरी चीज़ें इन लोग को भी किसी को नहीं पता थी, लेकिन फिर भी मना कर रहे थे। हम तो फिर हुँ, भी यहाँ पे नए हैं।
जिस सोसाइटी में नए हैं, तो मेरे को ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम मतलब आउट ऑफ द वे जाके पूरा मदद करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस स्टेशन तक गए। अब वहां पर भी अगर ये पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने भी अगर अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम सब कुछ गलत बता रहे हो और पेपर में माफीनामा टाइप पेपर में साइन कर रहे हो, उसके बाद भी आप वहां झूठ बोल सकते हो, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। तो आप ये चीज जो है वो सोसाइटी में जाके बताइए। और नहीं यार, अगर सेकुलर लोग हैं यार, आप नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे ऐसे ऐसे तो लोग हैं, ग्रुप में कुत्ता काट लेगा किसी को तो वो चलेगा, वो उसके लिए 4 दिन तक बात हो जाएगी। लेकिन यही मेवात वाली जब हुआ था सिस्टर मेवात में जो सिस्टर हुआ है सिस्टर तो जी मेरी जी। बात सुनिए, ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। और कल इसी तरह से अगर आपके घर में किसी का गला काट के आपके घर के वही मेरे को पैसा अकेले जो रह भी है, रहे हैं, हमको डर लग रहा है, मेरे को अकेले रह रहे हैं। अभी वही वो किचन हाँ में काम कर रही है चाकू वाकू के साथ में, घूमी पलटे खच गायब। और मेरे पति एग्जैक्टली। देव कह रहे और हैं, ये मेरे पति कह रहे हैं कि ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है किसी को काम से हटाने अच्छा, का। हम एक कहे चीज यार और, इंसान झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ी रीजन है। अगर वो किसी और घर में भी करते हम्म। और वहां से अगर कुछ लेकर फरार होते तो पुलिस वाले आपको भी उठाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपकी गलती है, आपने इंडिविजुअल वेरिफिकेशन नहीं कराया। जबकि पुलिस वालों नहीं का नहीं, पुलिस स्ट्रिक्टली वालों से इन लोग को कागज कराना पड़ता है, पेपर वर्क कराना पड़ता है, वो ये करा के इन आपका लोगों काम को। है, नहीं, ये ये मेरा सोसाइटी काम का नहीं काम है, नहीं। यहाँ सोसाइटी में, नहीं नहीं, ये सोसाइटी का ऐसा एक्ट नहीं में है। यहाँ पे। ये साहिल, गुड आफ्टरनून। अमित गुड और सभी आफ्टरनून। जो भी है। हाँ साहिल, सबसे पहली बात मेरा सुनिएगा। फर्स्ट जब आपने वीडियो किया तो पहला मेल मैंने आपको किया था और आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। और तब हमने कहा कर मत करो, तुम इतना आगे जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आज देश में मैं नहीं मानती कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो है, मैं तो साहिल और सचवाला जैसे लोगों को हीरो मानती हूँ। और पूरी दुनिया में जिसने भी इस कल्ट को बचाने का उपाय किया, पूरी दुनिया के, उन सभी को मैं विश्व कल्याण में बोलती हूँ। आज तक साहिल से मेरी बात नहीं हो पाई, दुर्भाग्यवश मैं भी बहुत बिजी रहती थी। ये तीसरी नौकरी मेरी चली गई आप एक्स मुस्लिम के कारण से। अरे क्यों ऐसा? हाँ, ये मेरी दुर्भाग्यवश कोई ना कोई तो रहेंगे मोमिन जहाँ पे काम करती हूँ, और फिर वो अगर लंबा छोड़ती है तो मैं उनको दिखा देती हूँ एक्स मुस्लिम, साहिल, सचवाला, समीर, एडम सीकर। उसके बाद जो मेरी होती है कुटाई, तो अब क्या बोलूं, मेरे तो पैर ही टूट गए हैं। तीसरी नौकरी छोड़ के अब मैंने सिर्फ लेक्चर लूंगी। मैंने बोला जाओ, तौबा ही कर लिया हमने, जाओ। ठीक है, ये हो गया। और एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, कि थोड़ा सा टाइम पर गौर किया कीजिए। अभी मैंने ही लिखा कि मैं लेक्चर ज्वाइन करने को चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा सब तैयारी हो गया है। हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी थोड़ा लेती हूँ। चलिए, ज्यादा मैं बताऊंगी नहीं। और हमेशा आप जब पैदा भी नहीं हुए थे एक्स मुस्लिम, तब से मैं एक्स मुस्लिम चैनल देख रही हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। हाँ हाँ, ये बात है। और मैं नाम नहीं बोलूंगी यहाँ पे, किसी का एडवर्टाइज नहीं करना मुझको। मैं 2012 से मतलब ये सब जानकारी मुझको थी, और इस कल्ट से मैं बहुत बचपन से मतलब मुझको नफरत था। और इत्तेफाक से इसके अगेंस्ट कल्ट में मैं बहुत दिन रही हूँ। तो जो कर रहे हो, सो इसके लिए आपको वर्ल्ड लेवल का मैं खिताब दे रही हूँ। आप सोचेंगे कि एक मामूली सी महिला कौन से खिताब देगी, लेकिन साहिल, जिसको आप मामूली समझते हो ना, यही आपका सबसे बड़ा ताकत होगा। याद रखिएगा मेरी बात। और है, क्या बात। और है पूरी दुनिया जो आपके ऊपर। मोना जी, अपने आप को मामूली न समझे, आप जैसे लोग ही ताकत है हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित भाई, बहुत दिल से शुक्रिया। और ये इत्तेफाक से मुझको एडम से 2 बार बात हुई, तो हमने एडम को कहा था, और अली से भी बात हुई। बड़ी मैं खुश हुई। मैंने कहा पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं पैदा होते, जो अच्छे होते हैं वो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं। तो ये बात है। हाँ साहिल, अपना ध्यान रखिए, और रखे हैं। खैर, आपको तो जितना लोग नीचे गिराएगा आप ऊपर उठोगे, इतना मैं जानती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामना। पहली बार बात हुई साहिल से, लेकिन साहिल, डे 1 से मैं तुम्हारे पीछे जुड़ी हूँ। और जो मैंने शेयर किए हैं वीडियो, और मैंने जो दुश्मन खरीदे हैं, मेरे हस्बैंड बोलते तेरे को रोड पे मार देगा गोली, तू जो कर रही है ना, ऐसे बोलते हैं। बच्चे भी मेरे चिढ़ते हैं, क्योंकि मेरी तीसरी नौकरी चली गई भाई। सोच लो, अच्छा खासा नौकरी करने वाली, अच्छा रुतबा रखने वाली, लात मार के निकाल दी गई। मतलब रिजाइन सामने से क्या एक माहौल बनाया गया कि कर रही है, जब मेरा ये सब दिखाया गया। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत शुभकामना। और वो बोलिए, कोई भी अनाड़ी को बाई ना रखे। उस महिला पर भी थोड़ा मुझे नाराजगी हो रहा था कि अपना दिमाग यूज करे। हस्बैंड को टेस्टी खाना उसके थूक के द्वारा मिल रहा है,
लंदन में भी पॉटी मिला के होटल में दिया गया था पाकिस्तानी के द्वारा। ओके, थैंक यू सो मच अमित, साहिल, Thank बाकी you. सभी दर्शकों को, और ये जितना हो सके वीडियो हम लोग सब शेयर करते रहिए, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच मोना जी, अपना ख्याल रखिएगा, बी केयरफुल।